नमस्कार। आज इंदौर में 30 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार ने आदिवासी महापंचायत सम्मेलन किया। आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपना वचन पत्र, अपनी मांगें सौंपी है और कमलनाथ ने भी कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम इस पे काम शुरू कर देंगे। और आप देख ही सकते हैं भारी मात्रा में आदिवासी समाज आज इंदौर में एकत्रित हुआ है। प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पे आदिवासी लोग आए हुए हैं। में आए हुए मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाके से जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली पूरी टीम को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। अभी जो नया घोटाला आया है उसका नाम है पटवारी घोटाला। और मैं वीडियो में जो पटवारी घोटाला नहीं, पटवारी परीक्षा की जो टॉपर है उसको पूछा कि मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो बोली दिल्ली। हम बोले बिल्कुल ठीक बात है। आजकल मध्य प्रदेश में सारा कंट्रोल दिल्ली से ही चल रहा है। कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने बैकलॉग पूरा ना किया हो। कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैंने अनुसूचित जाति जनजाति के चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान हो या ट्राइबल सब प्लान हो, उसका एक भी पैसा इधर से उधर किया हो। जय जोहार, जय जोहार। अभी आपने कन्हैया कुमार जी से बहुत कुछ सुना, बहुत सारी बातें तो उन्होंने वो कही जो मैं कहना चाहता था, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। पर मैं हवा की बात भी नहीं करना चाहता हूं। मैं कहां से आता हूं? मैं उस जिले से आता हूं जिसकी आदिवासी आबादी आपके जिले से डबल है। आदिवासी लोग हमारे साथ में, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उनको लगता है। कहाँ से आया आप? हम बड़वानी ज़िले के। क्या लगता है अभी आप यहाँ पे आए, हाँ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बोला, आपको विश्वास है? जी, विश्वास है हमको। हाँ, विश्वास पिछली सरकार 20 साल हो गई, अभी नई सरकार बनेगी तो देखते हैं। उन्होंने 12 महीने में बहुत कुछ किया, अभी देखते हैं। पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अभी आने वाली सरकार के लिए हमने सामने सारे मुद्दे रखे हैं, तो हो सकता है, हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि अभी तो होगा कुछ, क्योंकि हमारे आदिवासियों भाइयों पे भी बहुत पीड़ित हो रही है। अभी महिला आपने देखा, मनी आशा है बड़वानी से आए हैं। हाँ, बड़वानी से, बाहर से भी आए हैं, झाबुआ से आए हैं, खरगोन से आए हुए, सभी बाहर अलीराज ने क्या बोला, क्या भविष्य के लिए, क्या मतलब इस वाली आने वाली सरकार से आप क्या मांग करते हो, क्या सोचते हो? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी है कि बेरोज़गारी, क्योंकि आज हमें नौकरी नहीं मिल रही है, सारी समस्या ही चल रही है। अभी आप भी देख रहे हो, और आदिवासी भाइयों पे अत्याचार भी बहुत हो रहे हैं हमारी आदिवासी मणिपुर महिला में। आप कहाँ से आए? बड़वानी से। क्या ये सरकार आपके वादे पूरी करेगी? ये अगर सरकार बनती है तो आप ये वादे सरकार पूरी करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। और घोटाला सरकार के अभी दरवाजे बंद ही करना है, थक गए अब इनसे सब। आप कहाँ से आए? मैं झाबुआ से हूँ। बताइए, ये सरकार आपके वादे पूरी करेगी अगर सरकार बनती है तो? हाँ, कर सकते हैं, हमारे को लगता है, और हमारे कोशिश करेगी। आदिवासी एकता होके बोलेंगे, सब कर देगी। आपकी ये जो मांगे मान लेगी सरकार? मान लेगी। सारी मांगे पूरी करेगी। शिवराज सिंह चौहान काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए? नहीं, बस वो झूठा वादा करता है और फिर चला जाता है। तो अब क्यों नहीं करेगी? इतने सालों से करती आ रही है, तो अभी 15-20 साल से है, इतने सालों से कांग्रेस का ही राज चल रहा है।
तो अभी चुनाव आ रहे हैं तो वो 1000 रुपये भी दे रहे हैं हर खाते में, तो ये सब अरे वो सब केजरीवाल का फार्मूला यूज़ कर रहा है, इससे कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो खाली जनता बेवकूफ़ नहीं है। 1000 रुपये दे रहे थे, उसमें जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता को पता है कि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। हाँ, लूट मार चप्पल। हाँ, वोट हम उसको देंगे जो हमारे लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, जो हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे हम उनकी आवाज़ भी नहीं। आदिवासियों ने क्या इनको सौंपा कि ये हमारी मांगे हैं और इनको पूरा करे अगर सरकार बनती है तो? क्या सबसे पहले तो मणिपुर में जो हादसा हुआ है, जो महिला को बिना वस्त्र में घुमाया गया है, क्योंकि उससे देश एक भड़क गया है। क्योंकि जो मोदी सरकार ने आज तक उसके में पक्ष शब्द भी नहीं बोला है, ना जो द्रौपदी मुर्मू जी ने उसमें ना बयान दिया, क्योंकि वे एक आदिवासी होने के कारण भी एक शब्द तक नहीं बोले। हम आदिवासी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी एक शब्द तो बोलना चाहिए आदिवासी के लिए, उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इससे सब देशवासियों भड़क उठे, क्योंकि बोलना चाहिए आदिवासी के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कठपुतला है वो। हाँ, कठपुतला है वो, है ना। कमलनाथ जी पे विश्वास है? विश्वास है, बिल्कुल करेंगे, वो वायदा पूरा करेगा, जो बोला है वो करेगा और हम उनके साथ हैं। वो हमारे वायदा जो किया है। आदिवासी समाज के हो आप, क्या सोचता है आदिवासी समाज पूरा एक बताइए किस तरफ जा रहा है? आदिवासी हमारा क्या बोल रहे हैं? आदिवासी जो समाज है यहाँ पे भी है, आदिवासी समाज जो है क्या लगता है किस तरफ जा रहा है 2023 में? देखिए, आदिवासी समाज है ना, अब समझ चुका है। हम पहले देखते थे, पहले हमारे समाज के लोग अशिक्षित थे, यानी शिक्षित होने के बावजूद भी सरकार उन्हें धोखा देती आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल तक हो गई, उन्होंने कुछ नहीं करा है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई, मात्र 12 माह में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। वो क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी क्या हमेशा कर्जा ले लेती है, उसका कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं बंद करी, लेकिन उसके खिलाफ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित के लिए बात कर रही है, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ बात नहीं कर रही है। आज बेरोजगारी इतनी ये हो गई कि हमारे देश का हर युवा, हर घर में आपको बेरोजगार युवा मिल जाएगा, और ये सब भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। अगर हम एक बार हमें दूसरी सरकार को मौका देना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी सरकार को मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास हो सकता है। अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो हम विद्यार्थी हमारी खुद की सरकार लाएंगे, और हमारे कहने पे सरकार चलेगी, और विद्यार्थी हित के लिए जितने भी विद्यार्थी हित या समाज हित या देश हित के लिए बात हो, वही सरकार टिकेगी। आपको लगता है 2023 में आपकी मतलब कांग्रेस की सरकार अगर बन गई मध्य प्रदेश में तो आपकी ये मांगे पूरी करेगी? जी बिल्कुल पूरी करेगी। या तो अभी तो सिर्फ वादे ही हो रहे हैं? जी बिल्कुल पूरे वादा करेगी, क्योंकि वादे तो हर सरकार करती है ये। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमने देखा है, अभी जो केरल का हुआ है चुनाव, वहाँ पे कर्नाटक का चुनाव हुआ है, उन्होंने पूरे वायदा करना अपना चालू कर दिए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी पे कि वो हमारे हमने जो विश्वास जताया है उस पे खरा उतरेगी। और अगर वादे पूरे नहीं कर पाए तो? अगर वादे पूरे नहीं कर पाए तो जैसे कि बीच में हुआ था पाकिस्तान का इमरान खान, जिसको कि रातों रात पलट दिया गया था, तो हमारा सिर्फ जो बेरोजगारी है ये मुद्दा है। हमारे देश में बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, अगर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, हमें सिर्फ भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुक्त होना चाहिए, उसी सरकार को हम टिकेंगे, नहीं तो हम कांग्रेस को भी हटा देंगे। ये बात है हमारी। आप बताइए कहाँ से आए? आप बताइए कहाँ से आए? हम रतलाम से आए। रतलाम? हाँ। आपको लगता है कि अभी अंदर जो वादे हुए हैं, आपने अपना वचन पत्र सौंपा है, आपको लगता है कि ये सरकार बन गई तो ये वादे पूरी करेगी? आप बराबर पूरा करेगी, सरकार पूरा करेगी। तो 15 महीना में थी, 2.5 महीना 11 महीना में भी इतना काम किया था, तो पूरा काम करेगा सरकार, पूरा विश्वास है अपन को। और अगर नहीं कर पाए तो? नहीं करेगा वादा पूरा अपन। अगर नहीं कर पाए तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। बिल्कुल जरूर हमारा कर्जा माफ हुआ है, झूठ नहीं बोल। कांग्रेस के हित में हमारा कर्जा माफ हुआ था और अभी भी होगा। अगर उन्होंने हमारे जो वादे नहीं पूरे कर पाए तो हम सरकार को बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं। आप बताइए, आप आदिवासी हो? हाँ सर, हम कहाँ से आए? अलियाजपुर डिस्ट्रिक्ट से।
अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से। अलीराजपुर। हाँ, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी भी यही सर, भ्रष्टाचार, नौकरियाँ, बेरोजगारी मिटना चाहिए। और जो हम बहुत सालों से हमारा निवेदन है सर, अतिथि शिक्षकों में भी हमारा। आप अतिथि शिक्षक हो? हाँ। कहाँ पे? हमारा जोबट ब्लॉक में हूँ, डाबड़ी संघ। अतिथि शिक्षकों का अभी कुछ मामला चल रहा था, शांत हुआ? अभी यही सर आश्वासन मिला है, अभी कुछ हो नहीं रहा है। अभी क्या मांग थी अतिथि शिक्षकों की? हमारी भी नियमितीकरण की मांग है सर, और पद स्थायी किया जाए, यही मांग है हमारी। तो अभी नियमितीकरण नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ सर। इस सरकार से उम्मीद है अगर बनती है? हाँ, उम्मीद है ना सर, बिल्कुल नियमितीकरण हो जाए। हाँ, नियमितीकरण की उम्मीद है सर। आप बताओ कहाँ से आए? सर खरगोन से, खरगोन जिले से एक छोटे ग्राम से है। और सर आए दिन जो घटनाएं, उम्मीद है कुछ इस सरकार से कि एक सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? जी सर बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है सर। देखिए सर, कमलनाथ पे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो हमारे गरीब किसान थे, उन्होंने जब उनकी सरकार बनते ही गरीब किसान का 2 लाख 1 लाख कर्ज माफ़ किया। किसान को वो कर्ज माफ़ तो हुआ, उसके बाद दुगना पैसा भी मिला। इससे किसान का इतना फ़ायदा हुआ कि वो उसकी लाइन पे आ गया था। लेकिन शिवराज सरकार की भ्रष्टाचारी के कारण हमारे जो गरीब वर्ग किसान का जो फ़ायदा होने वाला था, इन्होंने खरीद लिए विधायक और सरकार गिरा दी। एक बार पूरी ऊर्जा के साथ युवा हम उनके साथ आके उनकी सरकार बनाने की कोशिश रखेंगे और बना के रहेंगे। अगर ये सरकार भी आपके काम पूरे नहीं कर पाई तो फिर क्या करोगे आप? देखो, करेगी सर, पूरा विश्वास है। अगर नहीं करती है, आप सोच लो, जो सरकार 18 साल में नहीं कुछ कर पाई, वो 15 साल में करके 15 महीने में करके दिखाया उन्होंने। तो हमें पूरा विश्वास है कि कमलनाथ सरकार ये काम करेगी। नहीं कर पाई तो क्या करोगे? बीजेपी सरकार घोषणा इतनी करती है, सिर्फ घोषणा करती है। किसानों के मुद्दा आज तक उसने करी क्या? किसानों के मुद्दा उठाया क्या उसने? बीजेपी सरकार कभी नहीं उठाया। आज तक घोषणा का ठेसर आ रखा। जैसे हमने भुट्टे डालते हैं ना ठेसर में किसान, ऐसे उसने ठेसर की घोषणा निकालने लग गई। अब ये बदलाव मैं सेंधवा से आ रखा हूँ रात भर, इसलिए अभी कमलनाथ सरकार बैठेगी, बिल्कुल आएगी। पूरा युवा साथी कंधा से कंधा मिला के और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मामा क्या है? मामा, हमारा मामा आदिवासी का एक ही मामा रहता है, और भांजा भी एक ही तो होता है, टंजिया मामा। वो नकली मामा को इस साल ऐसे चुटकी में उखाड़ फेंकेंगे हम। जिस समय युवाओं को रोजगार की आवश्यकता थी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो उस चीज़ में विफल रही। और साथ में शिवराज सिंह चौहान जी जो बड़े बड़े आदिवासियों हितैषी की जो बात करते हैं, आज दिन देख रहे हैं आदिवासियों पर अत्याचार हो है। अभी करंट की बात है, जो सीधी घटना हुई है आदिवासी समाज के ऊपर, पेशाब की घटना हुई है, जो जानवर भी नहीं करता, ऐसी घटना जो सामने आई है, जिसको लेकर पूरा युवा आक्रोश में है। और आने वाले 2023 में इसका जवाब जनता देगी, और आज का जो युवा है, युवा वर्ग देगा। क्या मांगे रखी है आपने? बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जो आदिवासी जो चाहता है अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य की जो आवश्यकता होती है, इन चीज़ों को लेकर हमने विभिन्न प्रकार के मुद्दे रखे कमलनाथ जी के पास। और निश्चित रूप से कमलनाथ जी से हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में जब भी वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अभी हमारे आदिवासियों की ज़मीनें छीन रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम 7 साल से 2017 से गई हमारी ज़मीन, आज तारीख दौड़ रहे हैं। तो आदिवासी क्या करेगा? आदिवासी कैसे वोट देगा बीजेपी को? क्योंकि ये वोट देने लायक ही पार्टी नहीं है, क्योंकि अत्याचार आदिवासी पे हो रहा है। देखो मणिपुर में, देखो हमारे आदिवासी बहनों के साथ ऐसा नृत्य हो रहा है, जैसे करते हो रहा है। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए, और सब आदिवासी सब मिल के हम ये चाहते हैं कि सरकार चेंज होना चाहिए। अच्छा, आज इंदौर में अमित शाह साहब भी आए हुए हैं, गृह मंत्री देश के, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे कुछ अपेक्षा है? उनसे कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मणिपुर नहीं संभाल सकता,
तो हम क्या अपेक्षा करेंगे उनसे, क्योंकि यहाँ पे सरकार पूरी चेंज होना चाहिए मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी, जब भी कुछ हो सकता है हमारे लिए आदिवासियों के लिए। जो भी सरकार सोचेगी आदिवासियों के लिए। अभी आदिवासी क्या सोचता है 2023 के लिए, किस तरफ झुकेगा इनका? 2023 में आदिवासी सब शायद कमलनाथ जी को देख रहे हैं। जहाँ अत्याचार कर रही है या आदिवासियों की ज़मीन हड़प रही है, आप देख लीजिए सिद्धि घटना को, वहाँ पे भी आदिवासी के ऊपर भाजपा का जो विधायक प्रतिनिधि उसने आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब किया, और उसके बाद जो विधायक का जिस तरह से जो पलटवार हुआ उनका बीजेपी का, कि बोले कि ये हमारा विधायक नहीं। जहाँ जहाँ रतलाम निवेश देख लीजिए आप, हर जगह भी धार में देख लीजिए ज़मीन ली जा रही है, मणिपुर में देख लीजिए। तो हम बीजेपी की सरकार से बिल्कुल परेशान है और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। कहाँ से आए? रतलाम से आया हूँ। क्या नाम है? मनीष गरवाल। तो 2023 में बन जाएगी सरकार कमलनाथ जी की सरकार 2023 में बन रही है। उन्होंने आज आश्वासन भी दिया है कि जो आदिवासी के मुद्दे हैं वो हम पूरे करेंगे। तो वोट की ताकत दिखानी है, और 20 साल का ये जो घोटालों का राज है, इस घोटालों के राज को आपको समाप्त करना पड़ेगा। बोलिए कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? पीछे से ए भाई करना है ना, बदलना है ना।